भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। पूरे हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में और जो भी इलाका पाकिस्तान का बॉर्डर का इलाका है, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक के, इन सारा एरिया में केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी हाई अलर्ट लगा दिया गया है। हाई अलर्ट का ऐलान हो गया। भाई कर्मचारी सरकारी हों, किसी भी महकमा के हों, और विशेषकर जो हेल्थ विभाग के कर्मचारी हैं उनकी सबकी छुट्टी रद्द कर दी है। पुलिस प्रशासन वालों ने छुट्टी रद्द कर दी। अगला आदेश तई जो इमरजेंसी केस में छोड़ की छुट्टी नहीं मिलेंगी। और जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, इमरजेंसी खातर उनने तैयार होने खातर उन तक हदायत दे दी हैं। इमरजेंसी में क्या हुआ अगर अस्पताल हम 25% जो एरिया है वार्ड अलग से इमरजेंसी खातर रिजर्व करना पड़ा है, तो यो अलग से इमरजेंसी वार्ड बनाना अस्पताल ने शुरू कर दिया है। पीजीआई जितने भी हैं हरियाणा में या आसपास का जितना भी अपने स्टेट मैंने बताया, इनमें पीजीआई के डॉक्टरों ने आदेश दे दिया गया है कि तुम इमरजेंसी खातर तैयार रहो। मैंने थर तक काल बताई थी कि भाई जगह जगह मॉक ड्रिल करी जाएगी और ब्लैकआउट करा जाएगा। बहुत सारे लोगों ने सहयोग करा, लेकिन वो है थोड़ा अपना इस एरिया का मजाक के अंदाज में लेने वाली बात। तो यह बात मजाक में लेने वाली नहीं थी। जिस डाल दुकान बंद कर दी, दुकान ना का आगे लाइट चसे हैं, लोग मार्केट में कि मैं लेने जा रहे हैं तो ब्लैकआउट हो गया तो कोई मतलब को नहीं, उन्हें अपनी सब्जी लेने जा रहे हैं, काम जा रहे हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी लेके नहीं भों भों करते अंडा है। मतलब इसे आदमी तो हमने जरूर देखे होंगे जो फोटो देख कर अपने शहीदा की, सैनिका की फेसबुक के ऊपर उसके ऊपर नीचे जैन लिखेंगे, रोने वाली इमेज दिखाओगे, लेकिन वह आदमी जब उनका सहयोग की बारी आओ है तो वह फिसड्डी साबित होया करे। तो इस डाल का काम हमारा नहीं करना चाहिए। मैंने कल भी थरता नहीं बताई थी भाई, सेना ने अपना काम कर दिया, सरकार ने अपना काम कर दिया, ये बारी आम जनता की है। हमारे अंदर देशभक्ति है तो देशभक्ति दिखाने का टेम आ रहा है। बॉर्डर पर जाके लड़ने का नहीं, उरा रहती रहती हमने भारतीय सेना का, वायुसेना का, नौसेना का सहयोग करना है, करके दिखाओ। लेकिन क्या करा लोगों ने, ब्लैकआउट का नाम पर मजाक। बहुत सारे एरिया में ठीक ठाक माहौल देखने को मिला। मैंने बताया इस समय सही डाल गई भी थी। कर्मचारी जिन तक मॉक ड्रिल दी गई थी, एम्बुलेंस लेके आ गया, स्ट्रेचर ना लेके आया, बोले आग लागी कंटेजेंसी धुम्बा पाछा करने लग रहे हैं। कई सीनियर पुलिस अधिकारी फटकारते हुए वीडियो सामने आई हैं लकड़ के। तो न्यू ना होना चाहिए नहीं भाई। हाँ मानना है बहुत साल हो गए, शुरुआत में गलती हुआ करे, लेकिन सही हो करने की कोशिश। लाइट बंद करने में तो एक बटन का खटका लग गया, उसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत थोड़ी है, वो कोई बता होगा। नूम क्यों या नूम ये बात वाले एरिया में ब्लैकआउट फेल हो गया, लोगों ने लाइट बंद है ना करी। क्यों? क्योंकि बोले भाई जागरूकता की कमी है। आजकल सोशल मीडिया यार, फोन किसके पास कौन है कि ब्लैकआउट होगा। पुलिस प्रशासन वाले जाकर गांव में नुकाएंगे सरपंच तक, भाई सरपंच साहब लाइट सायरन बजाएंगे और लाइट ऑफ करवानी है। तो लोग के मन के में तो सहयोग करेंगे, लेकिन ना तो मनसा का इतनी मन में शायद उस एरिया के यार ना प्रशासन नहीं डाल का सहयोग, वहाँ पर भीतर न जाकर लोगों के बीच में बात करनी चाहिए होगी, जिसके कारण ब्लैकआउट नू मेवात वाले पूरी तरह से फैल रहा है। डीसी ने आदेश भी दिए थे, भाई को डीसी ने आदेश ना दिए, डीसी ने आदेश दे रखे थे, लेकिन क्या ही बता सका है। अब क्या एक्सपेक्ट करोगे लोग। जब देखो पाँचों आंगली बराबर नहीं होती, अच्छे आदमी भी हैं, बुरे आदमी भी हैं, लेकिन धर्म का मुद्दा उठा था, सबने बेरा पहलगाम का हमला हुआ था, धर्म बूझ बूझ का गोली मारी है, इसमें कोई झूठी बात भी कौन है। तो भाई नू मेवात वाले एरिया के लोगों ने भी सहयोग करना चाहिए। अरे हम दोहराते कोई बात ऐड करने की कोशिश ना करांगा कि भाई इसमें देखो वह नू मेवात में ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए उन्हें पसंद कोई ना पाकिस्तान पर हमला करना, या फिर वो ब्लैकआउट में सहयोग नहीं करना चाहते, या फिर वह नहीं सोचे हैं भाई पाकिस्तान में मुसलमान है तो मुस्लिम एरिया है, नू इस पर वो हमला नहीं करेंगे। यो अगर किसी का फतूर है तो तस्वीर आई थी काल, सब ने देखी भी होंगी, जी डाले स्ट्राइक करी अपने देश ने, सेना ने, तो वो घने आतंकवादी उनके मारे गए, तो पाकिस्तानी सेना बौखला गई, तो बॉर्डर पर लगातार फायरिंग कर रही है। तो सिविलियन थे जो गांव अपने बॉर्डर के ऊपर हैं, 10 से ज़्यादा सिविलियन मारे गए। तो वह सिविलियन ज़्यादातर उसमें मुस्लिम ही थे। तो जिन न्यू लगा है कि धर्म का आधार पर पाकिस्तान उन तक कुछ नहीं कहेगा, तो इसी बात है ये बात आ है कि भाई चाल की रहा है। देखो चीज़ें बहुत गोपनीय है, नहीं बतानी चाहिए। सतर्क रहने खातिर क्यों कहा जा रहा है। आपके पास भी आपके एरिया में भी, अपना इस एरिया में तो खूब फौज में बालक जा रहे हैं भाई, देहात तो भरया पड़ा है, न्यू मान ले खूब जोश भी है अपना, न्यू कह रहे बलिदान देने खातर अपन अपना इस एरिया के बालक न्यू कति छाती अड़ाने खातिर तैयार खड़े रहे। आपके परिवार में है तो आपके घर फोन भी आ गए होंगे। मामला है भाई हाई अलर्ट का, बिल्कुल हाई अलर्ट का मामला है।
और देश की राजधानी में नुकसान पहुंचाने का, किसी भी देश की राजधानी हो, दुश्मन का एजेंडा यो है। तो दिल्ली और पाकिस्तान के बीच का जितना भी एरिया है और जम्मू कश्मीर तक लेकर गुजरात तक वो एरिया है, इस एरिया में सतर्कता बरतने की केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने इमरजेंसी टाइप के आदेश दे दिए हैं। कई एयरपोर्ट भी बंद कर दिए। एयरपोर्ट बंद करना मैंने थर्टी बताई थी, हमला ही होगा, वो हवाई हमले होंगे, राकेट के, मिसाइल के, जज के, इन लड़ाई न की लड़ाई रहेगी, पाई चाल का अफगान जाने का वो सौदा रह गया। हाँ, लेकिन अफगान सरकन लागे, अपनी सेना चाहे वो नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो या थल सेना हो, सब आगे की तरफ, बॉर्डर की तरफ उनका मूवमेंट जारी हो गया है। सबने इस बात का लगभग लगभग पता ही होगा। तो हिदायत जो दी जा रही है, चाहे वो ब्लैकआउट करने की हो, चाहे वो मॉक ड्रिल करने की हो, तो उसने आप सूत्र डालना बांधने की कोशिश कराया करो। अगर एयर राइड का सायरन बज जाए, ये भी मैं थरता बताना चाहूँगा, कल यो थोड़ा भाई प्रैक्टिस हुई है इसमें, देखो जैसा भी रहा हो, आज अगर फिर तो है तड़का, फिर तो होगी, जब तक परफेक्शन नहीं आएगा, इतना प्रशासन और ऊपर सरकार भी आदेश देती जाएगी। सारे पहले कुछ शहर का नाम मैंने बताया था, लेकिन बाद में प्रशासन ने, सचिव जो था सरकार का, उन्होंने निर्देश दिए कि बस सारा की तरह कराओ, सारे शहर में कराओ। तो हर शहर में ब्लैकआउट कराया गया, मॉक ड्रिल कराने की कोशिश करी गई। सेंसिटिव सपोर्ट देखे, मॉल वगैरह हैं, बड़ी बड़ी भीड़ वाली जगह है, वह खाली कराई गई। अग्निशमन वाहन पूछे, SDRF की टीम पूछी, पुलिस प्रशासन पूछे, एम्बुलेंस पूछे, जो कमियां थे वो नोट कर ली, और वह अगला टाइम पे फिर ड्रिल करी जाएगी, सायरन बजाए जाएंगे। सायरन की सप्लाई भी धीरे धीरे ग्रामीण इलाका में भी होने लगी। तो ईब देखो, इसी इंसिडेंट लकड़ का आई आज तड़का है, टाइम वो 1 बजे से 1:30 बजे का बीच का है, जिस टाइम पर स्ट्राइक करी थी। अमृतसर के 4 गांव में हम राकेट पड़े, ऊपर तो छर्रे छूटते दिखे, मान ली कोई भी मिसाइल आओ है तो पाकिस्तान की तरफ से फायर हो, तो अपन लिए जो एंटी मिसाइल सिस्टम हो है वो इसने इंटरसेप्ट कराएगा, तो हवा की हवा में उसने डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो शायद वह मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से आई थी, तो अपन सिस्टम ने उनको ट्रैक करके इंटरसेप्ट करके वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी गई, तो वह डिफ्यूज हुई, कुछ ना होने पाई। तो वह बम टाइप, राकेट टाइप, तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख लिया आप, 4 गामा में राकेट पड़े हैं। ये राकेट शॉर्ट डिस्टेंस की राकेट है, जो बॉर्डर के नज़दीक तो शायद पाकिस्तान ने फायर करे हैं। और अमृतसर के 4 गामा, पंजाब के अमृतसर के 4 गामा पड़े हैं। लोगों रात ने सुनी, देखी, और वारदात बताई गई। ऊपर तो टुकड़े टुकड़े पड़े थे लोगों की छत पे, तो वह छत पे के मैं पड़ेगा, टुकड़ा टुकड़ा पड़ होगी, तो भाई लोगों तो मेरा तो पटाएगा। तड़के उठ के हर बार देखा तो बड़ा भाई बड़े बड़े राकेट पड़े हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा इतला करी गई, आर्मी आ रही है उन सपोर्ट पर इन्हें डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। कई तो राकेट ऐसे डैमेज हो रहे हैं, उनका भय का दिखा है, लेकिन कई ऐसे हैं जिसमें वायरिंग वगैरह और उसके अंदर एम्यूनिशन लोड भी है। गलती उड़ैया नहीं करनी, होने खा नहीं बनना है। कोई भी मान ले कोई चीज़ पड़ भी जाए आकाश में, है सारा एयर तय होगा कि मैं होगा वो, तो ऊपर तक मैं पड़ा है तो उसका दौरा जाने की जरूरत को नहीं। चरखी दादरी का एक शख्स है, बठिंडा में जहाज पड़ा, वो जहाज पाकिस्तान का बताया जा रहा है, जो चाइना था GF ले रखा है वो, किया वो है जहाज में तो सारा ATF वो है। एक तो वो तो एम्यूनिशन भरा हुआ सारे की तरह, मिसाइल लगी हूँ उसके नीचे, और इतनी स्पीड तो एकदम वो धरती में पड़ा तो धरती में गट जा है, वो गड़ती में बजती है एकदम। तेल पानी लीक हो है, फायरिंग की तो हो ही जाए, वो सारा तेल पानी खंडती एकदम ब्लास्ट होगा, बम का रूप ले ले फिर वो। इससे घटना बठिंडा चरखी दादरी का एक था भाई, अपने पलदारी कराया करता, ट्रक भरने जा रहा था, नाज भरने जा रहा था, उनको दौरा डगर गया। फ़ोन देखा था तो ऊपर ने देखा कि माँ है, तो दौरा देखने डगर गया तो पहले पड़ा था, कोई एक्टिविटी रही, 2-4 मिनट पास ब्लास्ट हो गया। तो दौरा जाने की कोई ज़रूरत कोई ना, कोई चीज़ है हमने इसी दिखा है संदिग्ध तो उसकी सूचना प्रशासन ने दे दे, उत्तर दूर हट जाओ। घना इंजीनियर बनोगे तो केवरा कौन सी मशीनरी की डल काम कर जाएगी, तो अपने संयम रखना चाहिए। और सरकार ने कहेगी भाई लगातार भाई मॉक ड्रिल हम फेर कराओ, हाँ तो उसका सहयोग करो। तो ये गामा में तीसरी वारदात लगड़ के लगी, भाई गामा में राकेट मिलने लगे, तो पाकिस्तान ने तुम समझोगेगा, वो पाकिस्तान छोटा थी छोटी गंदी तो गंदी हरकत कर सका है। वो सिविलियंस जो बॉर्डर के ऊपर थे, पाकिस्तान की आर्मी गोली चला के उन्हें मार सका है, तो क्या एक्सपेक्ट करोगे उनसे। एक सैनिक भी मारा शहीद हो गया पलवल का, उससे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो चल रही थी उसमें। आम सिविलियंस ने भी पाकिस्तान की आर्मी नहीं छोड़ रही, तो गामा की आदमी छोड़ देगी। बॉर्डर दिल्ली और पाकिस्तान के बीच के जो ये एरिया, इस एरिया में जितने भी लोग हैं, इनमें बड़े बड़े गांव क्या वो टारगेट करने की ना सोचेगी।
इसलिए आज पटवारियां ते भी और ग्राम सचिव गाँव में जो सरपंच का तला हो ना काम करा इन आदेश दे दिए कि भाई गाँव में भी तुम मॉक ड्रिल कराओ। बहुत जल्द आपके सरपंच का दौरा है, अगर आप गाँव में रहो हो आपके सरपंच का इतला कर दी जाएगी, सायरन भी पहुँचा दिया जाएगा और सायरन पहुँचा के दिन में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। भाई गाँव वाला मानस क्या करे, गाँव में अगर हमला हो है तो ऊपर तो मिसाइल पड़ा है तो भाई थारी छत से लेंटर की छत से ये काम कौन है दे कहने ने लोग नहीं कहते हैं भाई स्टूल का तले बढ़ जाओ स्कूल में थी क्या फायदा वो स्टूल का तले बढ़िया थे। जो चीज़ छत में कार पार हो सके है वो उसमें कार पार नहीं होगी। अगर टेम मिला है एयर रेड का साइन में जो है तो खुला एरिया भीड़ भड़ाका वाला एरिया था बस्ती तो दूर जाने की कोशिश करो ताकि कम से कम डैमेज होगा तो बस्ती में डैमेज करने की कोशिश करेंगे। अगर दूर अगर आप चले जाते हो तो मटेरियल का नुकसान हो जाए, जान तो बच जाएगी। और उनका टारगेट हुआ ज़्यादा से ज़्यादा मनसा नुकसान करना, तो उनने कामयाब क्यों होने दो हो आप। अगर सरकार कह रही है कि नेशनल एडवाइजर सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो कह रहे हैं सेना आपसे सहयोग मांग रही है, तो फिर क्यों तुम इधर का मजाकिया व्यवहार करो। भाई दुकान भी बंद कर दी और ऊपर सामने लाइट जड़न लग रही है, स्ट्रीट लाइट जड़न लग रही है, तो सरपंच का कौन भाई स्ट्रीट लाइट भी बंद कराओ यार। स्ट्रीट लाइट अगर एक लाइन में लग रही हो तो दूर तो ही दिखेंगे भाई कि मैंने गली है या साधन आप लेके जा रहे हो मार्केट में, ब्लैकआउट सायरन बज रहा है, आप देखो गाड़ियाँ डांटता है कोई ना मोटरसाइकिल डांटता, मजाक समझ रखा है। टीम की वैल्यू आपके खातर है कि देश का खातर आपके मन में क्या श्रद्धा है। फिर कहना है छो भी ही डाल की चीज़ लोग सहयोग ना करें और फर्जी देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। जब व्यवहार भी देखा तो फिर मेरा पाटा है कि मानसा का दोगला स्वरूप किया हुआ है। बहुत घने ज़्यादातर आदमी अपने ऐसे हैं जो चाव हैं अब देश के साथ हमारा काम बेशक होने जाओ, हम देश की सेना के साथ खड़े हैं, जितना सहयोग हमें करवा लो। कितने रिटायर्ड सैनिक हैं अपने हरियाणा पंजाब और इस एरिया राजस्थान एरिया में चकमा है, उन तरह बुझ लो क्या करना है भाई एयर सायरन एयर स्ट्राइक के केस में उन अगुवाई करनी चाहिए, समझाना चाहिए, लोग ना समझते तो, और उनका आम जनता ने सहयोग करना चाहिए। भाई मॉक ड्रिल हुआ है तो भाई देहात में रहो तो एक और न जाकर अपना बस्ती थे और खेत के आर कहानी लगा लो, सबसे बढ़िया तरीका ये है। छत्ता का सौदा आर पार हो जाए। अगर हमने पाकिस्तान की वीडियो भी देख ली होंगी, अपनी फौज ने हमला कराया है उसमें कई छत्ता का मिसाइल पार हो रही तो अपना एक छत्ता का के सौदा डटेगा हम कूड़ में खड़े हो जाओगे। अमृतसर के इन गाँव में ये रॉकेट पड़ा तो रात नहीं एयर रेड का सायरन बजाया गया और ब्लैकआउट कराया गया, क्योंकि ये मेरा पाटा भाई कितनी बड़ी प्लानिंग हो वो तो चलो भाई ऊपर वाले का शुक्र है उसके बाद ना होया। तो नागासाकी हिरोशिमा पे क्या हुआ था, बड़े बड़े बम गिराए थे, इतिहास का सबसे ज़्यादा विनाश की तो होया था, तो उन परमाणु हमला तो उड़ाया हुआ था। उड़े सायरन बजाए, जनता ने सोची मजाक करा है, तो ड्रिल करा है, मॉक ड्रिल करता होंगे। उस चक्कर में उनने सीरियस ना ली, वह बात सीरियस ना ली तो वह बस्ती के इलाके में ज़्यादातर लोग इन्हें हो ना घर में बड़े रहे तो वो नुकसान हो गया जान माल का, आज ती भुगता है लोगों ने। तो अगर देखो दुश्मन किसाए हुए हो कितना वो कंडम हो तो पर अपन अपना भेद क्यों देना, अपन लूज टारगेट क्यों देना भाई। समझ रहे हो ना मेरी बात को क्या कहना चाह रहे हो। हमने क्यों आंकना भाई वो कत्ती कंडम है, हम तो नहीं देख के चलांगा भाई, हम तो अपना डिफेंस करांगा, ठीक वो कंडम हो जो तगड़ा हो हम अपना सहयोग करांगा, हम ढीला ना रहा भाई। तो ग्राम सचिव और पटवारियां तो नहीं आदेश दिया है, मैं गाँव वाला ने बेतला करो, नंगड़ आदमी है ये, कति पाकिस्तान की आर्मी वाले कति घनौनी किस्म के आदमी है, कोई उनका दया धर्म नहीं है, वो आम आदमी है। वो आतंकवादियों के ऊपर बताई वो पाकिस्तान का झंडा लपेट की उन्हें दफन करके आऊँ देखा कदे था उन्हें। अब वो जो मासूम लोगों के हत्यारे हैं उनमें देश का झंडा उनके ऊपर लपटा फिर उन्हें खा के स्पुर्द करें, बचरा जब मान्य हो गए हम बात है ना यार। इसका मतलब तो वह सब कुछ करवा रहे हैं, इतने जितने भी अपने देश में हमले हुए हैं मासूम लोगों की जान गई है, छोटे छोटे लोगों की रेलवे स्टेशन के ऊपर बस स्टैंड के ऊपर लोग कितने कत्लेआम होते थे पहले, रीब हो रहे हैं, कितने हमले भी हुए हैं। तो सोचना चाहिए कि जो सामने जो कायर पंछी है एक तरीके से अपना दुश्मन देश, वो की डाल की घिनौनी तो घिनौनी हरकत करने खातर तैयार बैठा है। वो आम लोग हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे मासूम लोग हैं, महिला हैं, बच्चे उन्हें नहीं छोड़ रहे, तो वह शहर गांव के टारगेट करना वो कुछ भी कर सके। तो आपने सहयोग करना है, मॉक ड्रिल हो तो भाई मॉक ड्रिल में सहयोग करो, भीड़ भड़ाके वाला इलाका डिसिप्लिन तक खाली करो और बाहर लकड़ का आराम से पेट के बड़ लेट कर काना पाथ ला लो भाई, कान के पर्दे भी ना पटनेंगे अगर कुछ हो है तो, और सेफ भी रह जाओगे ताकि जो विस्फोट हो किसी भी बम में वो फिर इस
इस एंगल पे प्रोजेक्टाइल एंगल तक जाया करे, वो ऊपर का लेकर जाए, आपका नुकसान ना हो। ब्लैकआउट में सहयोग करो भाई। इन्वर्टर सब कहे हाँ आजकल तो घर घर में हो रहा है, इनको नहीं थारा थारा थम जड़ाओगा तो नहीं दिखाई पड़ोसन मार द्वारा कई बैटरियाँ इन्वर्टर है ना फिर पानी गाल लिए बैटरियों के माठ को नहीं बुनना है। अगर सरकार कह रही थी इन्वर्टर के कंगड़ी मारने में क्या मना लगा, थोड़ी बार बड़कने का फिले गया हुआ कर लियो, इतना पसीना इतने 2-4 मच्छर लड़ जाए क्या नहीं बिगड़ेगा। थोड़ी देर का ब्लैकआउट है, एयर रेड में भी नहीं हो है, कोई जहाज लवा लाग लिया जब सायरन बाजा करे मान फाइटर ने के टीम लागा हाड़ में तो 5-7-10 मिनट की ये सारी कार्रवाई हो है, बाद में चीज़ रिस्टोर हो जाए। तो क्यों ना आप इसी आदत डाल लें कि भाई सरकार या प्रशासन या फौज का है तो तुरंत हम उसका सहयोग खातर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में तैयार हो जाए। एक्सपेक्ट अब की बार नू वाला एरिया भी है ग्रो है तो मॉक ड्रिल होगी, डेफिनेटली होगी। गांव देहात में भी सायरन पूछने लगे तो गांव देहात वाले जितने भी हैं भाई, चाहे आप सिरसा के हो, यमुनानगर के हो, पंचकूला के हो, चंडीगढ़ के हो, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, पूरे हरियाणा में आप देखो कि कड़े के भी हो, हर गांव में ये एक्टिविटी होनी है, हर शहर में ये एक्टिविटी होनी है। तो आप तो सहयोग एक्सपेक्टेड है, बस सहयोग करो सेना का। जो ही टाइम है बाकी टाइम तो अपने बेरा है भाई, अपनी सेना आप संभाल लेगी। मुस्तैदी खड़े हैं, अपने भाईचारा खड़े हैं बॉर्डर पर, तो वह आप तो समर्थन मांग रहे हैं तो करने की कोशिश करो। नमस्कार।